हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को फिर से और एक बार एक नया सेशन पे। आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। यस, पार्ट ऑफ स्पीच पहले वो जानेंगे क्या है एक्चुअली, राइट। पार्ट मतलब तो आप लोगों को पता है, पार्ट्स मीन्स मतलब जैसे कि मान लो ये है हमारा मार्कर, इसको अगर हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। और हम लोगों का अगर बॉडी का देखें तो जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा हेड एक पार्ट है, हेयर एक पार्ट है, मतलब ये हमारा आईज, नोज, माउथ, टीथ, हैंड, शोल्डर, ओके, चेस्ट, ये सारे चीजें बॉडी का एक एक पार्ट है हम लोगों का, राइट। तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये है कि कोई भी एक स्पीच मतलब कोई भी एक सेंटेंस का, जैसे कि अगर हम लोग बात करते वक्त अलग अलग शब्दों का यूज हम लोग करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को अगर बताऊं आई एम गोइंग, तो आई एक पार्ट हो गया, मतलब एक वर्ड हो गया, एम एक वर्ड हो गया, एंड गोइंग और एक वर्ड हो गया, यानी कि तीन वर्ड मिलके तीन पार्ट मिलके एक सेंटेंस हो गया। इसका मतलब ये हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया, एक स्पीच का, एक सेंटेंस का, एक वाक्यों का, ठीक है, अलग अलग जो पार्ट है उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, मतलब बात करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बस एक शब्दों से ही आपका बात हो जाएगा, नहीं। लेकिन आपको एक बात करने के लिए, मतलब प्रॉपर आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत 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 ही आवश्यक है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो लिखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? पार्ट्स, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। ये हो गया हमारा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, मतलब वाक्यों का, सेंटेंस का अलग अलग पार्ट्स को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं? पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो है हमारा वो है नाउन, दूसरा जो है हमारा वो है प्रोनाउन, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोबारा रिपीट करते हैं, यहां पे लिख के देते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो पहला है हमारा नाउन, ओके, नाउन। सेकेंड हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन। उसके बाद होता है हमारा वर्ब, ओके, उसके बाद हमारा एडवर्ब, हमारा आता है एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ओके। उसके बाद प्रीपोजिशन, नंबर 7 पर आता है हमारा कंजंक्शन। उसके बाद लास्ट इंटरजेक्शन, राइट। ये है हमारा 8 टाइप्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब किसी एक सेंटेंस का अलग अलग का पार्ट, अलग अलग पार्ट्स। अब हम एक एक करके सीखेंगे, राइट, एक एक करके सीखेंगे। यानी कि नाउन हम किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हम किस किस को कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नाउन से। नाउन क्या है, राइट, नाउन क्या है, ओके। देखो, हम एक एक करके यहाँ पे नाउन से शुरू कर देते हैं, राइट। इसको हम लोग हटा देते हैं, ओनली नाउन को रख देते हैं, ओके। सो ये रहा हमारा नाउन। अब जानने की कोशिश करते हैं नाउन क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, नाउन एक ऐसा शब्द है, नाउन इज ए वर्ड by which we can talk about someone name, like किसी के नाम, किसी चीज के नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी डॉगी का नाम, किसी किताब का नाम, किसी पहाड़ों का नाम, किसी फ्लावर का नाम,
मतलब नाउन का मतलब यही है कि नाम। अगर हम किसी चीज का, किसी जंतु का, किसी जानवर का, किसी पर्सन का, किसी इंसान का, किसी चीज का नाम बोलते हैं या तो नाम हम पुकारते हैं, उसी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, राम। राम, राम ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, राम। जैसे कि मेरा नाम बिमल। बिमल, बिमल मेरा नाम है, मेरा नाम है, इसलिए मैं एक नाउन हूं। और अगर मैं बोलूं कि हिमालया, जैसे कि मान लो हिमालया, हिमालया भी एक नाम है, मतलब किसी एक पर्वत का नाम है। पर्वत का नाम मतलब हिमालया भी एक नाउन हो गया। और हम लोग बोल सकते हैं टॉमी, जैसे कि मान लो हम लोग पालतू कुत्ते को क्या बोलते हैं, जैसे कि ज्यादा हम लोग टॉमी ऐसे बोलते हैं ना, टॉमी। टॉमी मतलब एक कुत्ता का नाम, उसके मतलब ये हुआ, ये भी नाउन है, राइट, ये भी नाउन है। तो मोटा मोटा अगर बात करूं, नाउन का मतलब हो गया किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी कोई भी, किसी नदी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि गंगा, यमुना, ये भी मतलब किसी किताब का नाम, जैसे कि मान लो बाइबल, त्रिपिटक, गीता, भगवत गीता, ये भी हमारा नाउन है। तो जितने भी, जो भी नाम, जहां पर भी नाम जुड़ा रहता है, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है ना, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है। हम लोग एक एक करके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि नाउन में भी और अलग अलग चीजें हैं, इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि नाउन में भी आपका बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, ऐसे बहुत सारे नाउन का भी और 4-5 प्रकार के नाउन होते हैं। ओके, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे नाउन कौन है, राम, राम। ओके, और हम लोग बोल सकते हैं बिमल इज ए टीचर तो मैं नाउन हो गया। टॉमी इज कमिंग, टॉमी आ रही है, राइट, तो टॉमी वो भी एक क्या, नाउन हो गया। तो मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे नाउन क्या है। अब हम सेकेंड काइंड पर जाते हैं, आई मीन सेकेंड वाला जो ऑप्शन, यानी कि नाउन के बाद क्या था हमारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन, ओके। अब प्रोनाउन क्या है वो आपको बता देता हूं। प्रोनाउन क्या है गाइस? प्रोनाउन वो चीज है जिसको हम नाउन के बदले यूज करते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम वहां पे जा रही है, राम खा रही है, राम आ रही है, राम दौड़ रही है। ये बार बार राम 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 कितने बार कहेंगे हम लोग, राइट, कितने बार कहेंगे। तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, राम के बदले वो जा रही है, वो खा रही है। पहले राम तो बता दिया, राम खेल रही है, ठीक है, राम खेल रही है, तो राम आ रही है, राम खा रही है। ऐसे बार बार ना बता के क्या बोलते हैं हम लोग, वो जा रही है, वो खेल रही है, वो आएंगे, वो नाचेंगे, ऐसे वो करके हम लोग, मतलब वो मतलब क्या, राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मतलब ये है नाउन के बदले, यानी कि राम के बदले जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। वो हो गया हमारा प्रोनाउन। इसका मतलब वो का इंग्लिश क्या होता है, ही और सी। ही जब हम, वो अगर मेल है, यानी कि जो अगर वो अगर लड़का या तो क्या बोलते हैं उसको, पुरुष है, उस समय हम वहां पे ही यूज करेंगे। और अगर वो महिला है या तो गर्ल्स है, ओके, तो उस समय हम लोग सी यूज करेंगे। मतलब नाउन के बदले जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, ही। और सीता के बदले क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सी। लेडीज के मामले में हम सी यूज करेंगे। और अगर वो जेंट्स है, आई मीन अगर वो बॉयज है, मीन्स मेल है तो ही होगा, अगर फीमेल है तो सी होगा। द वर्ड व्हिच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, दैट वर्ड विल बी कॉल्ड व्हाट, प्रोनाउन। मतलब ही, सी, वी, आई, ये जो वगैरह जितने भी है ना, ये सारे वर्ड जो है ये प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ही, सी, वी, दे, ओके, ये सारे प्रोनाउंस है। जैसे कि दीस,
ओके, दीज, दोस, दैट, ओके, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउंस। हम लोग अगर बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, ओके सॉरी, ये मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया था। ओके, तो यहां पे देखो राम, ये तो एक नाम है, मतलब ये हमारा नाउन हो गया। अब यहां से अगर हम लोग राम के बदले, मतलब राम इज अ गुड बॉय, राम इट्स राइस, राम इज वॉकिंग, वगैरह वगैरह, बार बार राम राम क्यों करेंगे हम लोग, एक ही बंदा का नाम बार बार क्यों लेंगे। उसके बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, अक्सर हम लोग ही यूज करते हैं, मतलब वो, ओके, ही इज ईटिंग राइस, जैसे कि वो खाना खा रही है, राइट, वो चावल खा रही है। ओके, और ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, वो एक चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, राइट। तो इस टाइप्स की जो मतलब ये जो ही हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ही वाला जो है, यानी कि राम के बदले जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। खत्म। अगर लड़की है, मतलब फीमेल है, तो ही के जगह क्या आएंगे, सी आएंगे, जैसे कि सी इज सिटिंग ऑन ए चेयर, और सी इट्स ओके केक, जैसे कि केक, वो केक खाते हैं, ऐसे कुछ। और सी गेट्स एंग्री, वो गुस्से होते हैं, ऐसे कुछ, राइट। तो ये जो हमने जो सी, ही और वी, जैसे कि वी आर फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड। ओके, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब ये जो राम एंड श्याम के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके बदले दे आर ब्रदर्स। ओके, दे आर ब्रदर्स। ये क्या हो गया, फिर प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो नाउन के बदले यूज हो रही है। तो नाउन के बदले जो शब्द, जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उसी को ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, वो है प्रोनाउन के बाद क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद होता है हमारा वर्ब, राइट, वर्ब। अब देखो वर्ब क्या है, देखो मैं यहां से इधर से इधर मूव कर रहा हूं, लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं मीन्स मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं, राइट। और इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि मैं ऐसे अगर करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, रन मीन्स दौड़ रहा हूं। और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे ऐसे करके देखूं, मतलब देख रहा हूं। और मैं मुंह से क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। ये सारा चीजें जो है ना कहीं काम हो रही है, काम। मतलब वर्ब का मतलब ये है, जिस वर्ड के जरिए हम लोग किसी ना किसी काम या तो एक्शन को समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उस टाइप की जो वर्ड्स है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं राइट, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, विच इज राइट, लाइक आई एम राइटिंग। ये जो राइटिंग है, ओके, ये जो राइटिंग है, ये एक वर्ब है। अच्छा, मैं ये आई एम राइटिंग नहीं बताता, वो बाद में हम लोग टेंस जब पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से इलेबरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद ये आप लोगों को समझ में ना आए। मैं क्या करता, आई राइट, ओके, आई राइट ए लेटर, इतना लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, मतलब मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, राइट, मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। ये जो राइट मतलब क्या, मैं लिखता हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे करके तो मैंने इसको लिखा है ना, तो मैं लिखता हूं, मतलब आई राइट ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूं। ओके, तो ये जो वाला जो है ना, राइट मतलब लिखना मतलब यहां पर काम हो रहे कि नहीं हो रहे, जहां पर काम होते हैं, मतलब जिस वर्ड को बात करते हुए, जिस वर्ड के थ्रू हमें ये सा समझ में आए कि हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे हमारा काम हो रही है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, टॉक मीन्स बात करना, टॉक। ओके, जैसे कि से का मतलब भी बात करना या तो बोलना, ठीक है, ये भी हो गया।
वॉच, वॉच जैसे कि मैं देख रहा हूं, राइट, आंखों से देख रहा हूं। वॉच मतलब WATCH, वॉच मतलब देखना। यहां पर भी काम हो रही है, जैसे कि ऐसे, क्या ऐसे कर रहा हूं, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे, सेक, सेक मतलब हिल रहा हूं, इधर उधर हिला रहा हूं, ये भी काम हो गया सेक। ओके, तो इसके अलावा भी क्या बोलते हैं, ऐसे, क्या है ये, स्मेल, स्मेल, स्मेल ले रहा हूं मैं, स्मेल। ओके, हा 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 हा, स्माइल, हंस रहा हूं, ये भी काम है। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है, इन वर्ड्स को हम लोग बार्ब कहते हैं। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे बार्ब्स क्या है। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं कहता हूं आई, ओके, आई, क्या बोलेंगे, आई, क्या बोलेंगे, आई स्लीप, आई स्लीप एवरी नाइट, एवरी नाइट एट 7 PM। ओके, रात को 7 बजे सोता हूं। यहां पर जो स्लीप है, स्लीप मतलब सोना, सोना मतलब तो काम होना है, मतलब सो रहा हूं, सोना, सोना मतलब क्या है, वहां पे भी काम हो रहा है। इस वर्ड पर कुछ ना कुछ काम हो रहा हो, वहां पे हम लोग उसको बार्ब कहलाएंगे, मतलब बार्ब कहेंगे। मीन्स इस सेंटेंस में से ये जो एक पार्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, पार्ट सेंटेंस का अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आई, ये आई हमारा प्रोनाउन हो गया, जैसे कि ये, राइट, ये स्लीप हो गया हमारा बार्ब। मतलब सेंटेंस का अलग अलग पार्ट को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया था ना। फिर ये स्लीप हो गया हमारा, फिर बार्ब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस इंग्लिश सीखने के लिए। ये बार्ब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार्ब बहुत इंपॉर्टेंट। बार्ब का अलग अलग फॉर्म भी है, वो भी हम लोग जब टेंसेस पढ़ेंगे उस समय हम लोग वो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल की उतना ताप में हम लोग आपको मतलब आपको मैं लेके नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएंगे, राइट, पकाना, राइट। और उसके बाद क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ लेना, फाइट, फाइट, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बार्ब है। तो बार्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक्शन होता है, जहां पर काम होता है, वो हमारा बार्ब होता है, उसको हम बार्ब बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को बार्ब के बारे में भी क्लैरिफिकेशन मिल चुके होंगे। आई मीन बार्ब के बारे में भी आपका जितने भी डाउट्स है वो चला जा चुके होंगे। नंबर 4, बार्ब के बाद क्या था हमारा, नाउन, प्रोनाउन, बार्ब, एडवर्ब। ओके, एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, देखो गाइस, एडवर्ब वो वर्ड्स है जिससे हम लोग नाउन्स का या तो प्रोनाउंस का या तो वर्ब का मतलब उसके और डिटेल्स जब हम बात करेंगे, यानी कि नाउन्स के बारे में। वैसे तो नाउन तो नाम, सिर्फ नाम है, ठीक है, एक बंदा का नाम हो गया, एक किसी चीज का नाम हो गया, किसी समुद्र का नाम हो गया, किसी पहाड़ का नाम हो गया, किसी किताब का नाम हो गया, वो तो नाउन हो गया सिर्फ, बस इतना ही। लेकिन उसके डिटेल्स जब हम बात करेंगे, जैसे कि वर्ब के बारे में डीपली और मतलब और ज्यादा हम लोग बताते हैं, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि काम जो करता है बंदा, कोई भी बंदा, मतलब ये जो वर्ब जो है, वर्ब, ये जो काम कैसे हो रही है, कैसे मतलब स्मूथली हो रही है या अच्छी तरह से हो रही है, या तो खराबली हो रही है, बैडली हो रही है, या तो प्रॉपरली हो रही है, या ठीक है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि राम, ये देखता हूं मैं, राम, ओके, राम इज डांसिंग, BEAUTIFULLY, क्या, ब्यूटीफुल्ली। ये जो देखो, यहां पर देखो, राम क्या कर रही है, नाच रही है, नाच रही है, मतलब ये तो हमारा वर्ब हो गया, ठीक है ना, नाच तो रही है, मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, राम के बारे में बात हो रही है और काम के बारे में बात हो रही है। राम क्या कर रहे हैं, नाच रही है, किस प्रकार से नाच रही है, कैसे नाच रही है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। यानी कि नाउन के और वर्ब के या तो प्रोनाउन के, ठीक है, इनके ये जो इनके द्वारा जो भी काम हो रही है, वो काम किस प्रकार से हो रही है, उसको इलेबोरेट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए जिस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, उसी को ही हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से। ओके, राम इज डांसिंग ब्यूटीफुल्ली,
और वेरी ब्यूटीफुली भी लिख सकते हैं हम लोग। मतलब राम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से नाच रही है, मतलब नाच रहा है। ये तो गाय बॉयस है, नाच रहा है होगा लोग। ओके, लाइक और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सीमा स्पीक्स वेरी ओके प्रॉपरली, और फ्लुएंटली भी बोल सकते हो। ओके, हम लोग प्रॉपरली ही लिखते हैं, प्रॉपरली, और फ्लुएंटली भी बोल सकते हो गाइस। मतलब सीमा कैन स्पीक इंग्लिश वेरी प्रॉपरली, यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो। मतलब जहां पर भी हम लोग एल वाई ज्यादातर केस में, सभी चीजों में ऐसा नहीं है। एल वाई मतलब ली देखेंगे लास्टली, जैसे कि पुल्ली, ओके, और जैसे कि फ्रूटफुल्ली, राइट, जैसे कि ब्यूटीफुल्ली, नाइसली, ओके, साइलेंटली, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, एंग्रीली, ओके। ऐसे करके जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी वर्ड्स है, वो सारे वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। जिन्हें कि जिस वर्ड से हम लोग नाउन के या तो प्रोनाउन के या तो काम के वर्ब के बारे में और ज्यादा विस्तार से बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं गाइस, एडवर्ब, राइट। आप लोगों को पता चल चुके होंगे अभी एडवर्ब क्या है। नेक्स्ट पार्ट्स पर हम लोग आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का। ओके, 4 नंबर जा चुके हैं हम, अब 5 नंबर, यानी कि एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव क्या है गाइस? अभी देखो एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का मतलब है, जैसे कि मैं, कैसा लग रहा है मुझे, देखने में हैंडसम लग रहा हूं, थोड़ा, राइट, थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना, वो गर्ल्स कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल, और वो कितना खराब है देखने में, अगली, अरे यार वो बेकार है, देखने में अगली है। ये फैन कलर, ये जो पेन है बहुत ही मोटा है, और ये बिमल जो है थोड़ा बहुत लंबा है, और कुछ लोग मतलब शॉर्ट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रमेन इज अ गुड बॉय। ओके, रमेन इज अ गुड बॉय। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो यहां पे, रमेन इज अ गुड बॉय। देखो यहां पे मैं रमेन के बारे में बात कर रहा हूं। रमेन क्या है? एक अच्छा लड़का। रमेन इज ए गुड बॉय। रमेन क्या है? वो अच्छा है। अच्छा मतलब अच्छा, जहां पर किसी का एक्चुअली क्या है, जहां पर किसी का क्वालिटीज, किसी का मतलब हम लोग बोलते हैं ना, दोष, गुण, क्वालिटी, अच्छा, खराबी, ये सारे चीजें जब हम लोग जाहिर करते हैं जिस वर्ड के जरिए, उसी को ही हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, उसी को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि रमेन इज ए गुड बॉय। गुड बॉय मतलब, गुड मतलब क्या है गाइस? गुड मतलब हो गया हमारा अच्छा। अच्छा तो अच्छा मतलब गुड, तो रमेन इज ए गुड बॉय, तो यहां से हमारा जो है गुड हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव। अगर मैं बोलता रमेन इज ए क्रूएल बॉय, क्रूएल मतलब बहुत ही गुस्से वाला लोग, ठीक है ना, ऐसा बॉय, ठीक है। तो क्रूएल भी हमारा क्या, क्रूएल भी हमारा एडजेक्टिव। हम बोलते हैं ना रीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ये भी बोल सकते हैं, रीमा सीमा जो भी है, ओके, रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, गर्ल, रीमा एक ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब रीमा एक सुंदर सी लड़की। ये जो ब्यूटीफुल हमने लिखा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इसके बारे में गुण बता रहे हैं ना, गुण मतलब इसका क्वालिटी बता रहे हैं। आई मीन जिस वर्ड से हम लोग, जिस वर्ड के जरिए हम लोग किसी पर्सन का, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी एनिमल का, किसी जानवर का, किसी भी चीज का, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति का, या तो किसी भी चीज का, राइट, हम लोग उसका बुरा भला जो भी मतलब बताते हैं, उसी को ही हम लोग क्या, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि ये देखो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रीमा एक सुंदर सी लड़की है। ऐसे भी बोल सकते हैं, सीमा इज एन अगली गर्ल। ओके, तो अगली का मतलब क्या हो गया? अगली का मतलब
क्या अगली के मतलब एकदम घटिया है, मतलब देखने में उसका दिखाई नहीं जाता, सुंदर नहीं है, असुंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगली, तो अगली भी हमारा एडजेक्टिव है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। ओके, जैसे कि मैं ये भी बोल सकते हैं, बिमल इज अ व्हाट, इज अ फनी, यस फनी बॉय, नॉट बॉय, फनी पर्सन। ओके, बिमल इज ए फनी पर्सन। फनी का मतलब क्या बोलते हैं, फनी का मतलब जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, कॉमेडी टाइप्स के जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग फनी बोलते हैं, राइट। तो वहां पर मेरा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक क्वालिटी बता रहे हूं मैं, मतलब मैं एक टाइप्स के फनी मैन है। और अगर मैं बोलूं बिमल इज अ टॉल बॉय, मतलब लंबा बॉय, ठीक है। ओके, बॉय तो नहीं है, पर्सन, ठीक है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल बॉय नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ, अभी मैं अपने आप को बॉय नहीं बता सकता। ओके, एडजेक्टिव समझ में आ चुके होंगे, एडजेक्टिव क्या है ये समझ में आ चुके होंगे, हर चीज आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स पर जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नंबर 6, व्हिच इज नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। ओके, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो चीज है, वो वर्ड्स है जो कोई भी एक बंदा या तो कोई भी एक काम कहां पर हो रही है, बंदा कहां पर है, किस जगह पर है, किस सिचुएशन पर है, इसको समझाने के लिए, इसको जाहिर या तो इलेबोरेट करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का सहारा लेते हैं। अब प्रीपोजिशन कौन कौन सी है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, ये पेन, ये जो मार्कर है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, हाथ के ऊपर, कहां, ऊपर मतलब क्या है, ऑन। दिस पेन इज ऑन माई हैंड, दिस पेन इज ऑन माई, नॉट पेन, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर है। मतलब कोई चीज कहां पर है, या तो कोई भी काम कहां पर हो रही है, या तो कोई भी चीज कहां पर मौजूद है, उसको समझाने के लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऐसे, प्लीज कम इन, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोगों ने देखे होंगे। ओके, जहां पर ये देखो, इन, ऑन, ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, अंडर, ऑफ, ओके, और एमोंग, ओके, जैसे कि ये हो गया, उसके बाद फॉर, राइट, और उसके बाद आपन हो गया, उसके बाद बिटवीन और वीट, WIT, वीट, ओके, इस टाइप्स के अक्रॉस, क्या लिखूं, कितना लिखूं, अक्रॉस, ओवर, राइट, ऑन, इन, ये तो लिखा मैंने, ऑन, इन, टू, जैसे कि TO2, ओके, इस टाइप्स के जितने भी वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी कि ये वर्ड्स ज्यादा क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं, मतलब पोजीशन लेते हैं, किसी एक सेंटेंस के अंदर जाके पोजीशन लेते हैं। पोजीशन मतलब किसी एक बंदा का, किसी एक काम का, वो कहां पर हो रही है, कहां पर क्या कर रही है, मतलब किस जगह पर हो रही है, प्लेसमेंट मतलब किस जगह पर हो रही है, उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे आगे जाके, क्योंकि प्रीपोजिशन ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसको कहां पर कैसे यूज करना है उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें बस इतना ही सीखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और वो क्या है, उसका यूसेज क्या है। तो हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउ कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन, तो नंबर 7 इज कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन, ओके, देखो कंजंक्शन मतलब जहां पर संदेह है, डाउट है, जहां पर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बड, लेकिन, अफसोस यार, लेकिन, हाँ, तो वो यहां पर आया या तो वहां पर गया, शायद बोलते हैं ना। इस टाइप्स के जितने भी वर्ड्स है इनको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि और हम लोग मैं एग्जांपल देता हूं कंजंक्शन, जैसे कि
एंड मतलब और, एंड। ओके, उसके बाद एंड बट मतलब किंतु, परंतु, जहां पर हमेशा दांत रहता है, तो किंतु, परंतु। ओके, बट और मतलब अथवा, अथवा ये नहीं तो ये नहीं तो वो, और एडर। ओके, एडर, एडर, नेडर, एल्स, एल्स नहीं तो, नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना, नहीं तो, जैसे कि, जैसे कि। ओके, ऐसे ऐसे इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है, जैसे कि जैसे कि तुमने मुझे ये बोला था, यदि, यदि, इफ, ये वाला, जैसे कि आई एम इफ, यदि, यदि तुम, यदि ये नहीं करोगे, यदि वो नहीं जाते, अगर वो नहीं जाते, ये जो यदि मतलब इफ मतलब अगर इस टाइप के जितनी भी वर्ड्स है, इनको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। मरा की जिंदगी में हम लोग इसको यूज ही करते हैं। अगर तुम नहीं आया, इफ यू नॉट कम, तो मैं आपको हटाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो इफ भी हमारा क्या है, कंजंक्शन। इसके अलावा भी सो को भी बोलते हैं। तो क्या हुआ बोलते हैं ना, सो व्हाट, तो क्या हुआ, ये सो वाला ये भी हमारा कंजंक्शन है, सो। ओके, व्हाट एवर बोलते हैं ना हम लोग, व्हाट एवर, क्या फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है, मुझे क्या पता, व्हाट आई कैन। इस टाइप के जितने ये सारे जो है ना कंजंक्शन है, कंजंक्शन। ओके, नंबर 8 क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन मत समझना गाइस। ओके, इंटरजेक्शन का मतलब क्या है गाइस, इंटरजेक्शन जहां पर हमेशा कुछ मतलब हाय, अलास, हुर्रे, लाइक बहुत वाओ, ऐसे कुछ वाओ, माय गॉड, ओ सिट, इस टाइप्स के मतलब जहां पर आपका पैन हो रहा हो, मतलब आप इस माय गॉड क्या हो गया यार, इस टाइप्स के हम लोग जाहिर करते हैं ना, मतलब अपने मन में कुछ कभी कभार मतलब दुख के बाद कभी कभार वाओ वाओ इस टाइप्स के करते हैं ना, वाओ, हुर्रे हुर्रे, वाओ, व्हाट है, अलास, इस अलास मतलब वो मर गया, सी और ही डाई। ओके, सो इस टाइप्स के जो मतलब वर्ड होते हैं उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं, जैसे कि ओ माय गॉड, लाइक ऐसे बोलते हैं ना, ओ ऐसे बोलते हैं ना, ओ जैसे कि ओ, इस टाइप की ऐसे आएंगे। ओके, जैसे कि अलास मतलब इस टाइप के, जैसे कि ओ नो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। और क्या बोलते हैं, हुर्रे। ओके, हुर्रे मतलब ये थोड़ा सा लिख दिया मैंने इतना तक ओनली। हुर्रे। ओके, वाओ ऐसे बोलते हैं ना, वाओ मतलब क्या मस्ती है। इस टाइप्स के जितने भी वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो आई होप अभी आप लोगों को पूरी तरीके से मतलब क्लियर हो चुके होंगे। फिर से एक बार रिकेप लेते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग जो वाक्य हैं, जो बातें करते हैं, उस बातें को करने के लिए हम लोगों को कुछ शब्दों का जरूरत पड़ता है। हर एक अलग अलग शब्दों का मतलब एक सेंटेंस का, एक वाक्यों का अलग अलग पार्ट को हम लोग मतलब अलग अलग शब्दों को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। स्पीच का एक एक पार्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, नाक है, आंख है, ये इस टाइप के, राइट। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। पहला नाउन का मतलब नाम, किसी चीज का, किसी जंतु का, किसी जानवर का, किसी पर्सन का नाम अगर हम लोग बोलेंगे तो वो हमारा नाउन होता है। उसके बाद प्रोनाउन, नाउन के बदले जिसको हम यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ही, सी, एम, आई, नॉट एम, आई, वी, दे, दिस, इट, इस टाइप्स की वर्ड्स जो है हमारा प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद बार क्या है, जिस वर्ड से हम लोग किसी का या तो किसी चीज के ऊपर काम करना, या तो किसी बंदा, कोई भी बंदा जो भी करता है एक्शन समझाते हैं, उसको हम लोग बार बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। टीच मतलब पढ़ाना, मतलब टीच पढ़ाना। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी। वॉच मतलब देखना। आप लोग मुझे लिसन मतलब भी सुनना। आप लोग मुझे लिसनिंग कर रहे हो, यू आर लिसनिंग मी। आप लोग मुझे सुन रही हो, यू आर वॉचिंग मी। ओके, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। आप लोग मुझसे जो है सीख रही हो। लर्न भी हमारा बार हो गया, मतलब काम
जहां पर होता है उसको हम लोग, उस वर्ड को हम लोग बार्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या है गाइस? बार्ब जो होता है यानी कि काम जो होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो बार्ब, जो भी करते हैं उसको कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं या तो बुरी तरीके से कर रहे हैं, ओके, जल्दी में कर रहे हैं या तो लेजीली कर रहे हैं, ओके, जल्दबाजी में कर रहे हैं या तो पतापत कर रही है, या तो मतलब सोच समझ के कर रहे हैं या तो ना समझ के कर रहे हैं, या तो गलती से कर रहे हैं या तो अच्छी तरह से कर रहे हैं। इन सारे जिस प्रकार से वो काम कर रही है, ओके, नाउन या तो प्रोनाउन जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, उस टाइप की जो वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल्ली, नाइसली, प्रॉपरली, ओके, पीसफुल्ली एंड इजीली, लाइक दिस, ओके, इस टाइप्स की वर्ड्स जो है हमारा एडवर्ब होते हैं। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज होते हैं। जैसे कि मेरे अंदर आप लोगों को पढ़ाने का क्वालिटीज है, मुझे जो है ना नाचने का क्वालिटी है, आई कैन डांस लाइक दिस, ओके। तो क्वालिटी जहां पर आते हैं, लाइक जैसे कि क्वालिटी जहां पर आता है, जैसे कि कुछ लोगों का, जैसे कि मान लो रमेन इज ए गुड बॉय, मतलब उसका गुड, वो गुड है मतलब अच्छा है, उसमें अच्छी क्वालिटी है, ओके। वो लंबे है, टॉल, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। मतलब जहां पर क्वालिटी समझते हैं, किसी का क्वालिटी, किसी का क्वालिटी नहीं है, मतलब अलग चीज है, खराब चीज है, किसी का भला चीज है, किसी का खराब चीज है, किसी छोटा है, बड़ा है, इस टाइप की क्वालिटी, दोज गुण जिसको हम लोग बोलते हैं, खराबियां, अच्छियां, ऐसा, ओके, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं गाइस। ओके, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन जहां पर कोई भी काम हम लोग करते हैं, उस चीज एक्चुअल में कहां पर हो रही है, या तो वो बंदा कहां पर है। जैसे कि राम इज एट मार्केट, राम मार्केट पर है। ये जो एट हो गया, एट ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे कि ऑन, ओके, ऑन, वी आर राइटिंग, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। ऑन मतलब ऊपर, इस टाइप के। ऑन, ऑफ, फॉर, टू, ओके, ओवर, बिटवीन, इस टाइप की जो वर्ड्स है इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये उसके बाद हमारा क्या आता है गाइस? उसके बाद हमने सीखा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन मतलब जहां पर हमेशा आपको जो है ना संदेह के भाव होंगे, मतलब ऐसे मतलब एंड, मतलब और, मैं और तुम, मी एंड यू, मतलब आई एंड यू विल गो, मतलब मैं और तुम जाएंगे। रमेन एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स, ओके, रमेन और रमेश दो लोग एक गुड फ्रेंड है। तो ये जो एंड हमने बीच में लेके आया, ए एंड दी, एंड मतलब ये भी हमारा कंजंक्शन है। एंड बोलते हैं ना, मैं आऊंगा लेकिन पैसा देने होंगे। आई कैन कम बट यू हैव टू पे, बोलते हैं ना। ये जो बात है, मतलब ये बात भी हमारा कंजंक्शन ही है। और मतलब तुम जाओगे और राम जाओगे, मतलब इनमें से दोनों में से कौन जाएगा? जैसे कि मैं अगर बताऊं ये वाला अच्छा है या तो ये वाला अच्छा है, और का मतलब या तो ये वाला अच्छा है या तो ये वाला अच्छा है। व्हिच वन इज गुड, दिस वन और दिस वन। ये जो और यूज किया हमने, इस और को भी हम लोग कंजंक्शन के रूप में ले सकते हैं। ये भी हमारा कंजंक्शन है। इफ यू विल नॉट कम, ये जो इफ बता रहे हैं हम लोग, इफ भी हमारा क्या है? कंजंक्शन है। आप इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन तो हमने लास्टली बता ही दिए हैं, जहां पर हम लोग कुछ खुशी से हुर्रे ऐसे बोलते हैं, वाओ ऐसे बोलते हैं, या तो हम लोग मतलब कुछ क्या बोलते हैं, हम लोगों को कुछ चोरी हो गया यार, इस ऐसे बोलते हैं, अलास, लाइक दिस, ओ नो, ओ माय गॉड, इस टाइप की जो सेंटेंसेस, नॉट सेंटेंसेस, इस टाइप के जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप लोग मुझे फॉलो करके रखो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक करके आप लोगों को पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया हूँ, आगे जाके मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा, एंड यस सारा चीजें, नाउन के बारे में भी डीपली बताऊंगा, प्रोनाउन के, बार्ब के, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारा चीजें आप लोगों को अगर डिटेल्स में आप लोगों को समझाने हैं या तो जानना है तो आप लोगों को मैं जरूर बता दूंगा। बट इतना अगर आप
समझोगे इतना ही काफी है, लेकिन यहाँ से जो है ना आपको प्रीपोजिशन के बारे में विस्तार से आपको समझने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेंस में आओगे तो ये प्रीपोजिशन बहुत बड़ा मायने रखते हैं, जो कि बहुत टॉप टॉपिक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाके वीडियो पर, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू।